हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको पता है मैंने जैसे ही आपकी एक सूचना पड़ी बीटी बोर्ड के द्वारा कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, तो आपके लिए मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपकी तैयारी के लिए, जो आपको 100% मार्क्स दिला सकता है बोर्ड में। बोर्ड एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता है आपके घर पर मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप एग्ज़ाम दोगे। इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। टॉप 25 क्वेश्चंस, टॉप 25 क्वेश्चंस हमने देखे थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आज भी हम वही लेक्चर्स लेकर आए हैं एक नई सीरीज़ के साथ। जो नई सीरीज़ है वो है आपके एमएस पेंट। एमएस पेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एमएस पेंट का जो ओवरव्यू है वो मैडम ने आपको दिया होगा। उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन अब मकसद है आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स दिलवाना। एग्ज़ाम में मोस्ट आपके जो मार्क्स आए 50 क्वेश्चंस आपके आएंगे एमसीक्यू। हर एक 1 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। तो आपके एमसीक्यू में मेरी उम्मीद है कि आपके सबके जो 30+ मार्क्स आए। मैं चाहता हूँ आप सभी के 35+ मार्क्स आएँ। 40 भी आएंगे, 40+ भी आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन सभी अपनी मेहनत करें कि 35+ आप सभी मार्क्स लेकर आएँ। तो जैसे हम सीरीज लेकर आए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, तो आपके आज मैं फिर दोबारा से टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी जो सीरीज होगी इसमें आपको टाइमर है, और इस टाइमर में आपको 20 सेकंड्स दिए हुए हैं। 20 सेकंड्स बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है माइक्रोसॉफ्ट पेंट इज ए। माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सॉफ्टवेयर है, या फोल्डर है, या ऑल ऑफ द। चलिए आपका टाइम स्टार्ट करता हूँ। आपका टाइम स्टार्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। प्लीज़ स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट क्या है। जल्दी ऑप्शन ए बी सी डी में से एक चूज कीजिए। स्टॉप। आपका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर है एक एमएस पेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी बहुत है जहाँ पर आपकी विंडो, जिस पर आप कार्य करते हैं, जिसके अंदर आपका सॉफ्टवेयर पार्ट इंस्टॉल होता है। फोल्डर्स जहाँ आप सारी जो आपकी सॉफ्टवेयर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ आप रखते हो उन्हें फ़ोल्डर कहते हैं, इसलिए फ़ोल्डर भी नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है सॉफ्टवेयर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यू कैन सिलेक्ट पार्ट्स ऑफ पिक्चर बाय मेकिंग यूज ऑफ द। ऑप्शन नंबर ए कॉपी,
ऑप्शन नंबर 2 रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस, ऑप्शन नंबर 3 सी फ्री फॉर्म सिलेक्शंस, ऑप्शन नंबर डी बोथ 2 and 3। आपको बता देता हूँ मैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। आपका आंसर है बोथ 2 and 3 मीन्स आपका जो रेक्टेंगुलर सिलेक्शंस है वो फ्री फॉर्म सिलेक्शंस है। कुछ स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, मैं उनके लिए समझाने के लिए एक बार बता देता हूँ कि यू कैन सेलेक्ट पार्ट्स ऑफ ए पिक्चर बाय मेकिंग यूज़ ऑफ, मतलब आपको अगर कोई पिक्चर्स का जो पार्ट्स है, किसी पिक्चर का जो पार्ट है वो अगर तुम्हें सेलेक्ट करना हो, मैं बनाना हो, तो आप क्या करोगे, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लोगे या एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन लोगे। तो ये दोनों ऑप्शन आपको चूज़ करने पड़ेंगे, इसलिए आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर डी रेक्टेंगुलर सेक्शन एंड फ्री फॉर्म सिलेक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं। इस वाली सीरीज में भी मैं आपको 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ। जल्दी ही आपकी एक और 25 क्वेश्चंस की सीरीज आपको दी जाएगी। इन सभी सीरीज में से आपका एक सेशनल एग्ज़ाम होगा। इस सेशनल एग्ज़ाम को आप सभी को अटेंड करना है। ये सेशनल एग्ज़ाम इन सभी जो क्वेश्चन सीरीज में आपको करवा रहा हूँ इसी में से ही होंगे। 30 क्वेश्चंस का आपका सेशनल सीरीज हो गया, 30 की ज़्यादा हो जाएगी। हम 25 का कर लेते हैं। 25 में ये हो जाएगा कि 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। 25 टू जा 50, इस तरह से आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जल्दी ही हम आपको एक टेस्ट लेने वाले हैं। तो स्क्रीन पर अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए तीसरा क्वेश्चन, द रीसाइज ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन द, जो रीसाइज का ऑप्शन है वो कहाँ पर दिखाई देता है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नंबर 1 रिबन, नंबर बी टूल बार, नंबर सी ड्राइंग एरिया, नंबर डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स जल्दी से सिलेक्ट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। स्टूडेंट्स आपका टाइम फिनिश हुआ है। आपका जो आंसर है वो है रिबन। राइट आंसर इज़ ए रिबन। रिबन्स में क्या है, आप अपने जो आपकी फ़ोटो है उसको आप रीसाइज कर सकते हैं रिबन्स के ऑप्शन के अंदर। ये MS पेंट के आपको मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 25 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर ओपनिंग पेंट प्रोग्राम आफ्टर क्लिक द स्टार्ट बटन वी क्लिक ऑन। यदि आपको अगर MS पेंट को ओपन करना है तो स्टार्ट बटन के क्लिक करने के बाद वी क्लिक ऑन, फिर आपको कहाँ पर क्लिक करना है, ओपन पर, सिलेक्ट पर, पेंट पर या ऑल प्रोग्राम पर। चलिए आपका टाइम स्टार्ट करते हैं।
तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। आपका जो राइट आंसर है वो है ऑल प्रोग्राम। ऑल प्रोग्राम मतलब कि जब आप MS पेंट आपको अगर खोलना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आपको क्लिक करना है तो वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, MS पेंट पे क्लिक कर सकते हैं। ये तीनों सभी ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फॉर ओपनिंग पेंट प्रोग्राम विच सीक्वेंस यू शुड फॉलो। यदि आपको MS पेंट ओपन करना है तो कौन कौन से स्टेप आपको चूज़ करने होंगे। तो स्टूडेंट्स सेलेक्ट कीजिए, ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए कि अगर आपको MS पेंट खोलना है तो कैसे खोलेंगे। मैडम ने आपको बताया होगा। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। स्टार्ट पे जाके ऑल प्रोग्राम पे जाके एसेसरीज पे जाके पेंट को सिलेक्ट करेंगे, या ऑल प्रोग्राम पे जाके स्टार्ट बाद में आएगा, या पेंट पहले आ जाएगा स्टार्ट बाद में आएगा, या ऑल प्रोग्राम। आपका टाइम अप। ये फर्स्ट एक ए आंसर इज़ राइट। सबसे पहले आप स्टार्ट पे जाते हैं, आपको स्टार्ट यहाँ पर दिखेगा। स्टार्ट के बाद ऑल प्रोग्राम इसके ऊपर होगा, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, उसके ऊपर फिर आएगा एसेसरीज। एसेसरीज के अंदर बहुत सारे आपको टैब दिखाई देंगे, यहाँ पर आप चूज़ करोगे पेंट। ऐसे ही आपका MS पेंट ओपन हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6। द पेंट स्क्रीन हैज़ मेन पार्ट्स। पेंट की स्क्रीन के कितने पार्ट्स होते हैं मेन। आपका टाइम स्टार्ट होता है 2, 3, 4, 5। आपका जो आंसर है वो है 4। आपके पेंट स्क्रीन पे जो मेन पार्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके 4। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। दिस इज़ द सी, 4। क्वेश्चंस नंबर 7। द टॉप पार्ट ऑफ द पेंट स्क्रीन इज कॉल्ड। पेंट की जो सबसे ऊपर वाली स्क्रीन होती है, पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है। रिबन, ग्रुप्स, टाइटल बार, ड्राइंग एरिया। जल्दी से बताइए अपना आंसर स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आया आपका टाइटल बार। इसका जो सही राइट आंसर है वो है आपका टाइटल बार। टाइटल बार MS पेंट के टॉप स्क्रीन पे जो पार्ट दिखाई देता है उसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर आप कोई पेंट MS पेंट ओपन करते हैं, कोरल ड्रॉ पेंट करते हैं, तो जिस नाम से वो आपका सेव हुआ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा टॉप पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। रिबन हैज़ पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं रिबन के। आपकी स्क्रीन पर ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। जल्दी से स्टूडेंट अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए।
2 3 4 5। आंसर इज जल्दी फास्ट। ये आंसर आ गया आपका 2। जो रिबन्स के पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 2, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये आपका। अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए आपने चूज़ करा, तो इसका बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑप्शन नंबर ए चूज़ किया है। 2 पार्ट्स होते हैं रिबन और हैज़ द पार्ट्स। कितने पार्ट्स? 2 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। द पार्ट्स ऑफ द रिबन आर टाइटल बार, ड्राइंग एरिया। आपका टाइम स्टार्ट कर देते हैं। टाइटल बार, ड्राइंग एरिया, टैब्स एंड ग्रुप, टैब्स एंड टाइटल बार, ग्रुप्स एंड टाइटल बार। सही से बताइए आंसर। आपका राइट आंसर है टैब्स एंड ग्रुप। टैब्स एंड ग्रुप, टैब्स एंड ग्रुप। तो रिबन्स वाले जो आते हैं वो टैब्स एंड ग्रुप में आते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। द रिबन इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर लोकेट होता है? टाइम स्टार्ट करते हैं। अबव द टाइटल बार, टाइटल बार के ऊपर। बिलो द ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया के नीचे। बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे। नन ऑफ द अबव। स्क्रीन पर आपका आंसर बिलो द टाइटल बार। बिलो द टाइटल बार, टाइटल बार, टाइटल बार के ठीक नीचे आपको रिबन दिखेगा। यहाँ आपसे मैंने 3-4 क्वेश्चंस रिबन्स के अंदर ही डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, इसलिए सभी की सभी तैयारी रखें अपनी। अधिकतर क्वेश्चन यही से पूछे जाते हैं। और इसी के साथ साथ आपको ये सभी नोट्स गूगल क्लासरूम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा जो कोड है वो आपके डिस्क्रिप्शन बोर्ड पर है। आप इसको डाउनलोड लिख कर उसको कट कॉपी पेस्ट से उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे सभी हिंदी और इंग्लिश के नोट्स आपको अवेलेबल हैं गूगल क्लासरूम पर। आप मेरा कोड यूज करके गूगल क्लासरूम पर ऐड हो सकते हैं और वहाँ से सारे नोट्स, प्रीवियस लेक्चर्स सभी देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर था राइट सी, ऑप्शन नंबर सी, बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे रिबन होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसका एक हम रिवीजन कर लेंगे बाद में भी फास्ट जल्दी से। आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इन द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द रिबन देयर इज। क्लोज बटन, पेंट बटन, टाइमर स्टार्ट हो गया है, ड्राइंग एरिया, नन ऑफ दीज। बताइए राइट आंसर क्या है आपका? तो इसका आंसर आपने देख ही लिया है। इसका आंसर जो है वो है बी, पेंट बटन।
रिबन के लेफ्ट में जो रहता है उसे कहते हैं पेंट बटन। स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। द वाइट एरिया ऑन द पेंट स्क्रीन इज नोन एज, जो सफ़ेद सा आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है MS पेंट में, उसको क्या कहते हैं? टाइम स्टार्ट नाउ, ड्राइंग एरिया बोलते हैं, या टाइटल बार बोलते हैं, या ग्रुप बोलते हैं, या रिबन बोलते हैं। तो ये तो सिंपल ही चीज़ है, आपको मैडम ने भी बताया होगा। ड्राइंग एरिया इसको बोलते हैं, ड्राइंग एरिया जो सफ़ेद सी चीज़ होती है इसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं, जिस पर आप ड्राइंग बनाते हैं, इमेज बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। 13 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13, टू ओपन ए पेंट प्रोग्राम फर्स्ट यू शुड क्लिक ऑन। यदि आपको MS पेंट खोलना है तो सबसे पहले आप किस पर क्लिक करेंगे? ओपन और प्रोग्राम, स्टार्ट, एसेसरीज। आपका टाइम स्टार्ट होता है। जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर है? स्टार्ट। स्टार्ट बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं MS पेंट को खोलने के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। The title bar display the dash dash dash। आपका टाइमर स्टार्ट होता है। The name of the software, the drawing shape, different color, the name of the shape। सॉफ्टवेयर का नाम शो करता है या ड्राइंग शेप का नाम क्या डिस्प्ले करता है? टाइटल बार। नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS पेंट लिखा आएगा वहाँ पर। अगर आपने कोरल ड्रॉ खोल रखा है तो कोरल ड्रॉ लिखा आएगा ऊपर। टाइटल बार बोलते हैं उसे, जो मेन स्क्रीन के सबसे ऊपर होती है उसे टाइटल बार कहते हैं, टॉप में। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 कर लिया है। क्वेश्चन 15 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू स्पेसिफाई फाउंटेन फिल्स फॉर ऑब्जेक्ट। ये इससे पुरानी वीडियो में भी हम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि जो फाउंटेन फिल है, किसी ऑब्जेक्ट को फाउंटेन फिल के द्वारा फिल करना है तो आप कौन सी सॉफ्टवेयर की यूज़ करोगे? तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है नाउ। क्वेश्चन का जो आंसर है वो है राइट ऑप्शन बी, F11। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। F11 से फाउंटेन फिल्स किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कर सकते हैं। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। 10 क्वेश्चन हमारे रेस्ट बचे हैं। इन 10 क्वेश्चनों में हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी का आंसर हमें अच्छे लाने पड़ेंगे। इस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर आप एग्ज़ाम दें
तो आपका एग्ज़ाम 100 to 100% आपका एक साथ होगा। तो स्क्रीन पर आपका 16 क्वेश्चन स्टूडेंट्स। विच कीज शुड यू कीप प्रेस फॉर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन इजीली। आप कौन सी की का यूज़ करेंगे जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन इजीली ड्रॉ हो जाएगी। 4 ऑप्शंस। टाइम स्टार्ट हो गया है आपके स्क्रीन पर। ऑप्शन नंबर ए टैब, ऑप्शन नंबर बी आर्ट, ऑप्शन नंबर सी शिफ्ट, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपका टाइम फिनिश होने वाला है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। शिफ्ट। यदि शिफ्ट की के साथ प्रेस किया जाए स्ट्रेट लाइन तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। विच की which key should you keep pressed to draw a square using the rectangle tool। रेक्टेंगुलर शेप की मदद से हमें एक स्क्वायर शेप बनानी है MS पेंट में, तो हम कौन सी की का यूज़ करेंगे? टैब की का, आल्ट की का, या शिफ्ट की का, या नन ऑफ दीज। आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी ही आपको आंसर पता लगने वाला है इसका। शिफ्ट की का ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। शिफ्ट की का यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी रेक्टेंगल की जो फॉर्म है उसे स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करने के लिए, और लाइन के लिए भी आप शिफ्ट की का ही यूज़ करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हो चुका है, और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम बढ़ चुके हैं। फॉर मेकिंग द शेप ऑन द ड्राइंग एरिया which button should you keep pressed। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। लेफ़्ट माउस बटन, यदि आप लेफ़्ट माउस बटन का यूज़ करते हैं तो आप ड्रैगिंग कर सकते हैं। इसमें पूछा था कि फॉर मेकिंग द शेप ऑन द ड्राइंग एरिया, आप ड्राइंग एरिया में कोई भी शेप कैसे ड्रॉ करेंगे। विच बटन शुड यू कीप प्रेस्ड व्हाइल ड्रैगिंग द माउस, तो लेफ़्ट माउस का बटन दबाकर आप किसी भी शेप को ड्रैग कर सकते हैं अपने ड्राइंग एरिया में। समझ गए होंगे।
ड्रैग एंड ड्रॉप पढ़ा होगा आपने कि खींच के उसे अपने ड्राइंग एरिया में लेकर आना। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर। ए सेव्ड पिक्चर इज नोन एज, इस जो सेव्ड पिक्चर है उसे हम क्या कहते हैं? बटन, फाइल, प्रोग्राम, नन ऑफ द अबव। तो आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। फास्टली से टाइम बढ़ता जा रहा है, जिसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 5 ऑप्शन। ये कह रहा है कि जो सेव्ड है आपकी पिक्चर उसको हम क्या कहते हैं? इज नोन एज, उसे हम फाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला है जल्दी ही। द मैक्सिमम, मिनिमम एंड क्लोज बटन आर लोकेटेड इन द डैश ऑफ द पेंट स्क्रीन। ये क्वेश्चन सिंपल है, ये सभी को पता होगा कि जो मैक्सिमम बटन है मिनिमाइज बटन पर होता है, और जो क्लोज बटन होता है वो MS पेंट की स्क्रीन पर कहाँ दिखाई देता है? बॉटम लेफ़्ट कॉर्नर पर, नीचे की तरफ, लेफ़्ट की साइड, टॉप राइट कॉर्नर में, सबसे ऊपर में, टॉप राइट की बराबर में, राइट में, बॉटम राइट में, तो बॉटम मिडिल पोर्शन में, तो बॉटम मिडिल पोर्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है 9। ये तो सभी को पता है स्टूडेंट्स को। टॉप राइट कॉर्नर, टॉप राइट कॉर्नर का यूज़ किया जाता है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 विच टूल इज यूज टू ड्रॉ ए राउंडेड रेक्टेंगल। जो राउंडेड रेक्टेंगल है उसके लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है? चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शनों के आंसर्स जल्दी बताइए आप। आपका टाइम स्टार्ट कर दिया है। स्क्वायर, राउंडेड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, नन ऑफ दी। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 23 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे, ये आपको पता ही है। विच वन इज़ नॉट एन इमेज फाइल। इमेज फाइल इनमें से कौन सा नहीं है उसका एक्सटेंशन? डॉट BMP आपने पढ़ा है या नहीं? डॉट PNG, इनमें से आपने कौन सा जो फॉर्मेट होता है इमेज का वो कौन सा नहीं पढ़ा है इन MS पेंट के अंदर? आपका जो
ऑप्शन टाइमर है वो स्टार्ट हो चुका है। जल्दी से आपको इसका आंसर देना है। WMV कोई भी इमेज का फॉर्मेट नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द राइट आंसर। WMY डॉट। अभी हमने 23 क्वेश्चंस देखे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट से MS पेंट से क्वेश्चंस को लिया गया है। सभी स्टूडेंट्स करने तैयारी, इसके आंसर्स नोट डाउन कर रखें। आपकी स्क्रीन पर टू एक्टिवेट द टेक्स्ट टूल कीवर्ड विल टैब। ये क्वेश्चन हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, पहले भी देखा हमने कोरोड्रो में कि क्या टेक्स्ट टूल के लिए F10 की दबाते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। टाइम स्टार्ट होता है आपका। अब आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया है। आज हमने तो 25 MS पेंट के क्वेश्चन किए हैं। अब आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। वी कैन रोटेट राइट इन कोरोड्रो। तो कोरोड्रो का क्वेश्चन हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। जल्दी से देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ट्रू। ट्रू इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आज हमने तो 25 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स। तो MCQ क्वेश्चन हैं। आपका पेपर MCQ के अनुसार होगा, इसलिए आपने MCQ क्वेश्चन करने हैं। तो अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बना लीजिए कि जल्दी आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो इस स्ट्रेटजी पे ही आप अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। आपके लिए मैं अच्छे
सकते हैं।